बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 6 फ्लूइड मैकेनिक्स का फोर्थ टॉपिक इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी को डिटेल में समझेंगे और एंड पर हम इस टॉपिक के तमाम एसएलओ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर आपको साथ साथ मिल जाएं। बेटा, हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी जो है वो दो चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी कहती है कि हमारे पास अगर एरिया बढ़ा दिया जाए तो बेटा वेलोसिटी कम हो जाती है थ्रू आउट द पाइप, और अगर बेटा हमारे पास एरिया कम कर दिया जाए तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हो जाती है थ्रू आउट द पाइप। लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है पाइप के किसी भी पॉइंट पर। The equation of continuity is derived from the principle of conservation of mass. It states that for a steady, incompressible fluid flow, the mass flow rate must remain constant throughout the system. The general form of equation AV is equal to constant. They show that the area of pipe changes, the velocity adjusts to keep the product A cross V is equal to constant. यहाँ पर बेटा आपने याद रखना है कि हमने जो फ्लूइड यहाँ पर कंसीडर किया है वो स्टेडी है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। चैप्टर के शुरू में भी बात की थी कि हमने इन तमाम इक्वेशंस में कम्प्लेक्स प्रॉब्लम से बचने के लिए जो फ्लूइड कंसीडर करना है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को कंसीडर करना है। अब इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए बच्चों हम एक लेट करते हैं कि हमारे पास कंसीडर फ्लूइड फ्लोइंग फ्रॉम अ ट्यूब विद वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया। फॉर एग्जांपल, यहाँ से अगर कोई फ्लूइड फ्लो करके इस एंड से बाहर जाता है तो बेटा हमारे पास यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी थी वो v1 थी। यहाँ पर इस ट्यूब का एरिया था a1 और ये जो डिस्टेंस था हमारे पास ये था डेल्टा x1। एट लोअर एंड ऑफ द पाइप ये एरिया ऑफ पाइप इज a1, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज v1। तो बेटा यहाँ से हम s इज इक्वल टू वी टी का फार्मूला यूज करके बेटा यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे। डेल्टा x1 इज इक्वल टू आएगा बेटा v1 डेल्टा t, क्योंकि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ पर s की जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा x1, जो वेलोसिटी है वो है v1 और जो बेटा टाइम लगा वो था डेल्टा t। और हमारे पास अगर हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो बेटा एरिया हमारे पास गिवन है। एरिया को जैसे ही हम थर्ड डायमेंशन यानी डेल्टा x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। v1 इज इक्वल टू होगा a1 डेल्टा x1। डेल्टा x1 की वैल्यू अभी हमने निकाली है v1 डेल्टा t। तो बेटा ये वैल्यू इसकी जगह पर जब हम पुट करेंगे तो बेटा ये वॉल्यूम आ जाएगा a1 v1 डेल्टा t। और यहाँ से बेटा हम डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करेंगे। डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और मैस इक्वल होगा बेटा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के। यहाँ पर हमने वॉल्यूम की वैल्यू निकाली थी तो वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो बेटा m1 आ जाएगा ρ1 a1 v1 डेल्टा t। तो बेटा ये हमारे पास लोअर एंड पर m1 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह m2 की वैल्यू हम अपर एंड पर फाइंड आउट करेंगे और एंड पर इन दोनों मैसेज को इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कहता है कि हमारे पास मैस चेंज नहीं होता। इसी तरह बेटा हमारे पास एट द अपर एंड ऑफ द पाइप यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एरिया जो है a2 है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो v2 है। इसी तरह बेटा हमारे पास जितना टाइम डेल्टा टी वहाँ पर कंज्यूम हुआ था, यहाँ पर बेटा एरिया ज़्यादा होने से डिस्टेंस कम होगा। डेल्टा x2 आ जाएगा हमारे पास v2 डेल्टा टी और वॉल्यूम आ जाएगा a2 v2 डेल्टा t। तो बेटा हमारे पास m2 आ जाएगा ρ2 a2 v2 डेल्टा t। ये था हमारे पास m2 और ऊपर हमने निकाला था बेटा m1। अब according to conservation of mass for steady fluid, the mass entering the pipe equal to the mass exiting। जितना mass इंटर होगा उतना mass यहाँ से बाहर निकलेगा। तो दोनों इक्वेशंस को जब हम इक्वल पुट करेंगे m1 इज इक्वल टू m2 तो बेटा m1 की वैल्यू ये थी और m2 की वैल्यू ये। फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल तो बेटा डेंसिटी रिमेन सेम। अगर डेंसिटी बेटा सेम रहेगी तो ρ1 को ρ2 से कैंसिल कर सकते हैं। तो बेटा हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, मतलब एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, a2 v2 के इक्वल रहेगा। इसी तरह बेटा हम इसकी जर्नल फॉर्म लिख सकते हैं av इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हमारे पास एरिया चेंज होगा तो वेलोसिटी अपने आप को एडजस्ट करेगी ताकि इनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहे। अब बच्चों इस टॉपिक के तमाम एसएलओ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यहाँ पर सबसे पहले आपने बताना है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी
इसको कहते हैं। और इसका मतलब ये है कि हमारे पास इनकम्प्रेसिबल जो फ्लूइड होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। और दूसरा पूछा जा सकता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है। तो बेटा अभी हमने डिस्कस किया है कि प्रिंसिपल इसका होता है कंजर्वेशन ऑफ मास। हाउ डज द क्रॉस सेक्शनल एरिया इफेक्ट द फ्लूइड वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो बेटा हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कम होगा वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। इन दोनों के दरमियान बेटा हमारे पास इन्वर्स रिलेशन होता है। एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है इसको, क्योंकि बेटा मैं वीडियो लेंथी नहीं करना चाहता, आप बच्चों का टाइम ज़ाया होता है। एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा, हमने अभी ऊपर डिटेल में समझा है इसे। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास वाई इज़ द फ्लूइड कंसीडर्ड इनकम्प्रेसिबल इन द इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। हमारे पास बच्चों जो फ्लूइड होता है वो इनकम्प्रेसिबल क्यों लिया जाता है, क्योंकि हम बेटा इस इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी में कहते हैं कि डेंसिटी रिमेन सेम इन एवरी पॉइंट इन अ पाइप। तो बेटा हमारे पास डेंसिटी हम उसी वक्त सेम रहेगी जब हमारे पास फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी इन फ्लूइड डायनामिक्स। बच्चों इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी जो है ये हमें हेल्प करती है डिफरेंट फ्लूइड ट्रांसपोर्ट के लिए, जो हम पाइप्स डक्ट्स वगैरह को डिज़ाइन करते हैं। ये हमें बताती है कि हमारे पास जो फ्लूइड है वो किस तरह फ्लो करता है। इसकी मदद से हम डिफरेंट पाइप्स की शेप्स और डिफरेंट चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। लास्ट है बेटा हाउ इज़ द इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी अप्लाइड इन रियल लाइफ सिनेरियो। रियल लाइफ सिनेरियो भी हमने डिस्कस किया था बेटा, जब पानी किसी पाइप में से फ्लो कर रहा होता है तो बेटा अगर हम उसका एरिया कम कर दें तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है और डिफरेंट जगहों पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये था बेटा आज का लेक्चर। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।